और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। तस्वीरें आपको दिखाएं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप मुस्कान देखिए, खासतौर पर यहां जब प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया, प्रधानमंत्री मोदी भी बेहद गदगद नजर आते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी का सम्मान। मॉनसून सत्र में यह पहली बार बैठक हो रही है। जीएमसी बालयोगी सभागार में होने वाली बैठक में एनडीए के सभी सांसदों को अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। और अभी देखिए सभी की उपस्थिति का मुवेश आप इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित भी करेंगे। मॉनसून सत्र के दौरान में एनडीए की इस पहली बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक उस वक्त में हो रही है जब हमने दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा भी देखा। अदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान। बिल्कुल, आप तस्वीर देखिए, ये इतनी बेहद खास तस्वीर है जिसमें हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। आपने देखा कि कैसे 3 टेररिस्ट को मारा और वो वही टेररिस्ट थे और वो ऑपरेशन महादेव। तो ये जो आज स्वागत समारोह हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि ये संसद दल की बैठक या ये सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र है। और कैसे राजनाथ सिंह ने उनको माला पहनाई, किस तरीके से सब ताली बजा रहे हैं। आप देखिए कि एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो भी सामने आपको नजर आ रहे हैं। शिंदे के बेटे आपको नजर आ रहे हैं, आपको जेपी नड्डा वहां पर नजर आ रहे हैं, आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, साथ में आपको मनोज झा नजर आ रहे हैं। एनडीए के भी परिवार घटक दल जो हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो पूरा एनडीए, पीछे अमित शाह भी जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर खड़े आपको नजर आ रहे हैं। तो ये खास हो जाता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस और साथ में ऑपरेशन महादेव में जिस तरीके से टेररिस्ट को मार गिराया वही लोग, तो वो जो बदला लिया गया और किस लीडरशिप में हुआ, उसके लिए स्वागत समारोह। और अब वो क्षण आ गया है जब प्रधानमंत्री तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और ये जो पूरी पाठशाला होती है, इसमें बहुत लंबे समय तक जो सांसद हैं वो मोटिवेशन के साथ ओतप्रोत रहते हैं। और फिर जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो चाहे बूथ स्तर से लेकर जनता तक कैसे काम को लेकर जाते हैं सरकार के। और प्रधानमंत्री जाहिर तौर पे यहाँ पर तिरंगा यात्रा का जिक्र करेंगे। आज 5 अगस्त है तो उसका भी बड़ा जिक्र होगा, 370 का किस तरीके से, और तमाम तरीके की बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर सही तौर पर। लेकिन इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखा रही थी हमने दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, और उसके बाद सभी एनडीए सांसदों की यहाँ पर मौजूदगी और पीएम मोदी का सम्मान। देखिए, खास तो हो ही जाता है जब खास हो जाता है जब पूरा एनडीए जो है वो एक साथ आकर प्रधानमंत्री से मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जब भी सत्र होता है, संसद दल की बैठक होती है और उसमें प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। और उस संबोधन में देखिए जब कोई बड़े अचीवमेंट्स होते हैं तो उसका जिक्र होता है। चाहे फिर आप जैसे कोई बड़ी जीत हासिल हो, जैसे बहुत ही अप्रत्याशित जीत गुजरात में हुई थी, या दिल्ली में 27 साल बाद आपने चुनाव जीता था, या कैसे महाराष्ट्र हरियाणा में जीत हुई थी। तो चुनावी जीत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं जैसे आप चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए तो किस तरीके से आगे की दिशा है, 2047 के विजन का जिक्र कई बार संसद दल की बैठक में हुआ। और अक्सर जो एक कॉमन बात होती है वो यही होती है कि केंद्र सरकार और जनता के बीच का सेतु हैं आप सभी लोग, और आपका काम करना और आपका ईमानदारी से अपने संसदीय क्षेत्र में काम करना वही असली फल लेकर आएगा। प्रधानमंत्री बहुत ही कई बार स्पिरिचुअल बात भी करते हैं। प्रधानमंत्री बात करते हैं कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें ईश्वर ने इस जगह पर भेजा है, उसके पीछे के कारण है। और ईश्वर ने अगर इतना बड़ा दायित्व दिया है तो उसका निर्वहन कैसे किया जाए, और उसका निर्वहन एक ही तरफ से कि कैसे जो आखिरी व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति को भी कैसे विकास की डोर से जोड़ा जाए। तो आज की भी आप जो अभिभाषण जो सुनेंगी उसमें देखिए तिरंगा यात्रा, राष्ट्रहित की बात, राष्ट्र निर्माण की बात, और इसमें ऐसा नहीं है राजनीतिक बात भी होती है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए की एकजुटता का भी जिक्र आएगा।
और ये तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर नजर आएगा। और कहीं ना कहीं फिर आप देखिए खास तौर पे कितना एक्साइटमेंट होता है कि जो पहली बार के सांसद हैं वो अपने लीडर को देखेंगे इतने करीब से, उनको सुनेंगे, और लोग यहाँ पर कॉपी किताब पेन तक लेकर आते हैं कि वो नोट्स बना के जाएं, वो पॉइंटर्स बना के जाएं, और फिर जब अपने अपने संसदीय क्षेत्र जाएं तो बताएं बूथ वर्कर्स को कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और आपके लिए क्या संदेश भेजते हैं। जाहिर तौर पर यही एक बड़ी बात है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुनेंगे और सांसदों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का सम्मान और पीएम मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिस बात का जिक्र भी अदिति भी कर रही थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक। और क्योंकि देखिए एक तो स्पष्ट संदेश है कि पूरा का पूरा एनडीए कुनबा ऑपरेशन सिंदूर पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले कल भी आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी को लेकर भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ रखता है। ये आप सीक्वेंस में अगर देखें तो एक सीधे तौर पर दुनिया के लिए भी मैसेज है कि जिसको जो कहना है वो कहे, भारत का अपना स्टैंड है, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए स्वतंत्र हैं और हम अपने हकों की लड़ाई के सामने किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो देखिए बैठक जो कि लगातार चल रही है, आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी आप सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में क्या कुछ खास बातें रखते हैं, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। बैठक को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया। ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है और लगातार वहां से तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की संसदीय दल की यह बैठक शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहने वाले हैं इसको लेकर नजर आएगी। हालांकि देखिए अभी तक की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, संसद में चर्चा हो चुकी है। जिस दौरान में ऑपरेशन सिंदूर चला उस दौरान में भी आप चाहे सेना के अधिकारी हों, आप जानकारी दी गई। इसके अलावा चाहे सरकार के प्रवक्ता हों, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। और अब प्रधानमंत्री मोदी जाहिर तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे तो फिर एक स्पष्ट तौर पर मैसेज होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब से कुछ ही देर में बात रखेंगे और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया, उन तस्वीरों को भी आपने देखा। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। संसद में मॉनसून सत्र जारी और इस बीच एनडीए की पहली बैठक का आयोजन। पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन में लगातार जारी। बीजेपी और सभी सहयोगी दलों के सांसद इसमें शामिल। एनडीए सांसदों के लिए इस बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य किया गया था। और देखिए बड़ी बात यह है कि एक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। निर्वाचन मंडल में एनडीए के बहुमत के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार का चयन और एक अभी यहाँ पर अब ये है कि ये तमाम जो प्रक्रिया है वो कब पूरी होंगी। और देखिए बहुत सारे मैसेज हैं। एक, गठबंधन की एकजुटता हर मुद्दे पर। और देखिए ऑपरेशन महादेव की कामयाबी का जिक्र एनडीए की बैठक में। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर भी प्रस्ताव आए क्योंकि देखिए ऑपरेशन महादेव के जरिए ही पहलगाम हमले के जो आरोपी थे, जो आतंकी थे, उनको मार गिराया गया था और उस बात की जानकारी संसद के पटल पर रखी गई थी जब चर्चा लगातार जारी थी। तो ऑपरेशन महादेव का जिक्र, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास हुआ। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर भी प्रस्ताव पास हुआ और क्योंकि इसी ऑपरेशन महादेव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे तो ये जैसा हमने जिक्र किया कि सीधे तौर पर एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि इस वक्त देखिए लगातार भारत नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और उसमें जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आती है तो ये तो हमारे लिए सर के ताज जैसा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो भारत किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा और कैसे भारत कुछ ही घंटों में दुश्मन को घुटनों पर लाकर रख सकता है। ये एक सीधे तौर पर मैसेज। तो ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर भी प्रस्ताव पास हुआ है
एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का सम्मान और ऑपरेशन महादेव को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी प्रस्ताव पास। और जैसा हमने जिक्र किया कि यह पहली बैठक एनडीए की, तो ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर प्रस्ताव पास, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पास, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान। अभी तक इस बैठक को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है जिसका अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जिसकी सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान, आतंक और आतंक के आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस ऑपरेशन के तहत में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। देखिए डोजियर भी तैयार हुआ पाकिस्तान के कनेक्शन का। अगर इसको सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो आप देखिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में भारत की कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी रही, जो सफलता रही, उसके बाद दुनिया के सामने मजबूती से भारत का पक्ष रखना, संसद में चर्चा करना और अब एनडीए की इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान। तो ये पूरा सीक्वेंस आज इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए विशेष रूप से सम्मानित किए गए हैं। अब संबोधन में भी महत्वपूर्ण तौर पर ये देखना होगा कि क्या बिंदु प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं, क्योंकि देखिए इस महत्वपूर्ण अभियान, देश की सुरक्षा चुनौती और संसदीय चर्चा में छाए कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद मानी जा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार में एसआईआर को लेकर भी क्योंकि सियासत गरमाती जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि उसको लेकर भी चर्चा हो। लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की जो विजय गाथा है वो पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। आपने देखा कि जो पूरा डेलीगेशन था वो भी अलग अलग देशों में पहुंचा और भारत के स्टैंड को मजबूती के साथ रखा। अभी हाल ही में आपने ये भी जाना कि किस तरीके से एक जो डोजियर है पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर वो भी सामने आता है, जिसमें बताया गया कि आतंक का कैसे कनेक्शन पाकिस्तान के साथ में था और कैसे पाकिस्तान में बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी और उसके बाद पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब मिला। और सीधे तौर पर पाकिस्तान को यह भी समझा दिया गया कि अगर तुम अब भी बाज नहीं आओगे तो इस बार सिर्फ तुम्हें अभी भी बता रहे हैं कि गलती करोगे तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा हश्र इससे भी बुरा हो सकता है। दूसरा, सीधे तौर पर ट्रंप को मैसेज दे दिया कि आप बार बार चाहे कितना ही ये चीखते चिल्लाते दोहराते रहें, बताते रहें कि हमने सीज फायर करा, लेकिन इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं। और जिस ट्रेड डील का बार बार जिक्र ट्रंप करते हैं उसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर संदेश दिया गया कि आपका इसमें कोई रोल नहीं। संसद के पटल पर भी ये जब बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस दौरान में भी मजबूती के साथ भारत ने अपना पक्ष रखा और क्या कार्रवाई की गई, क्या हमारी अचीवमेंट रही, कैसे दुश्मन को हमने घुटनों पर लाकर रख दिया, ये सारी महत्वपूर्ण बातों को आपने सुना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्पष्ट तौर पर पीएम मोदी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर बार बार सवाल उठाए और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जाहिर तौर पर वो लोगों की भावनाओं को भी आहत करने वाले थे। लेकिन आज फिर से एक स्पष्ट तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीए की इस संसदीय दल की बैठक में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के जरिए ये दिखाने की एक कोशिश है कि देखिए ये जो पूरा आंकड़ा है बहुमत का वो कैसे हमारे साथ है। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर सांसद जो हमारे साथ खड़े हैं उनकी तादाद को देख लीजिए और जो विरोध में स्वर लगातार मुखर कर रहे हैं उनकी तादाद को देख लीजिए। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। फिलहाल जिस दौरान में उनको सम्मानित किया गया वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का। और ये संसद के मॉनसून सत्र में एनडीए की पहली बैठक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक जो भी लगातार जारी है। और क्योंकि देखिए ऑपरेशन महादेव जिसके जरिए पहलगाम के आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया, बार बार क्योंकि यही सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार वो आतंकी कहां हैं, तो ऑपरेशन महादेव के जरिए उन आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया और ऑपरेशन महादेव पर भी प्रस्ताव पास हुआ है इस बैठक में। तो संसदीय दल की यह बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, मॉनसून सत्र में पहली बार हो रही इस बैठक में अभी ऑपरेशन महादेव को लेकर जो प्रस्ताव है वो पास हुआ। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर प्रस्ताव पास हुआ। तो ये इस वक्त भारत के लिए जाहिर तौर पर एक प्राउड मूवमेंट है। इससे पहले कल भी आपने देखा कि किस तरीके से जो बार बार ट्रेड डील या फिर टैरिफ की जो धमकियां दी जा रही थी उसको लेकर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया और भारत ने बताया कि आपकी कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इस तरह की हिपोक्रेसी कैसे नहीं चलेगी। तो ये
भारत जिस तरीके से मजबूती के साथ दुनिया में अपना पक्ष रख रहा है, इसमें हमने एक मैसेज तो कन्वे कर दिया कि अगर आपको लगता है कि हम किसी दबाव में आ सकते हैं तो हम किसी दबाव में आने वाले नहीं। दूसरा, जब आप बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की तो बात आती है आत्मनिर्भरता की, कि भारत ने कैसे अपनी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस का, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है और हमारी जो अपनी मिसाइल्स हैं उसकी डिमांड कैसे मार्केट में बढ़ रही है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये काफी अचीवमेंट होती है। और दूसरी बात ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो ऑपरेशन सिंदूर में चाहे हमारा डिफेंस सिस्टम हो, चाहे हमारा अटैक सिस्टम हो, उसमें हमने दिखाया कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है रक्षा क्षेत्र में। और एक और महत्वपूर्ण मैसेज ये कि अगर किसी को यह लगता है कि भारत दबाव मान सकता है तो हम दबाव मानने वालों में से नहीं हैं। अपने हकों की लड़ाई जिस तरह आप लड़ते हैं वैसे ही हमें भी पूरा हक है और हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये बैठक आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। अब बस कुछ देर का इंतजार है, कई और प्रस्ताव भी हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो, इनमें एसआईआर को भी माना जा रहा है। लेकिन अभी मुख्यतः बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, और जो पहलगाम हमले में मारे गए लोग उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। बैठक में विदेश भेजे गए सांसदों के डेलीगेशन पर भी प्रस्ताव आया है। थोड़ी ही देर में सांसदों को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक में सेना के शौर्य को सराहा गया और इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने अचीवमेंट हासिल की उसको लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। पहलगाम हमले के जो सभी मृतक थे उनको भी श्रद्धांजलि इस बैठक में दी गई। बैठक में विदेश भेजे गए सांसदों के डेलीगेशन पर भी प्रस्ताव आया, क्योंकि देखिए बैठक में आपने देखा कि जो भारत का डेलीगेशन था वो अलग अलग देशों में पहुंचा और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखा। हमने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन देश को घुटनों पर ला दिया। हमने बताया कि कैसे आतंकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान और कैसे पोषण कर रहा है आतंक का पाकिस्तान। और अभी डोजियर में भी आतंक के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ।